एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआर सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लासिक ट्रायड ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीवीटी इज नोन एज। डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका क्लासिक ट्रायड जो होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कुशिंग ट्रायड, ऑप्शन बी बेक्स ट्रायड, ऑप्शन सी विर्चॉस ट्रायड, ऑप्शन डी चारकोट्स ट्रायड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी विर्चॉस ट्रायड। विर्चॉस ट्रायड के अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा विनस स्टेसिस, सेकंड आएगा एंडोथेलियल इंजरी और थर्ड आता है हमारा हाइपर कोएगुलेबिलिटी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डीवीटी के लिए क्लासिक ट्रायड जो रहता है उसे हम विर्चॉस ट्रायड कहते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरे ऑप्शन जो दिए गए वो भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें क्या प्रेजेंट देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले कुशिंग ट्रायड की। कुशिंग ट्रायड आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड आईसीपी वाले केसेस के अंदर। नेक्स्ट है ऑप्शन बी जिसके अंदर दिया गया बेक्स ट्रायड। बेक्स ट्रायड प्रेजेंट देखने को मिलता है हमें कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। और चारकोट्स ट्रायड जो होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कोलिंजाइटिस का जो केस होता है उसके अंदर चारकोट्स ट्रायड प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ लंग कैंसर इज मोस्ट लाइकली टू मेटास्टेसिस अर्ली। कौन सी टाइप का ऐसा लंग कैंसर है जिसके अंदर की मेटास्टेसिस जो होता है वो अर्ली होता है? ऑप्शन ए एडिनोकार्सिनोमा, ऑप्शन बी स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन सी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन डी कार्सिनोइड ट्यूमर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो हाईली मैलिग्नेंट होता है और यह रैपिडली स्प्रेड होता है कहां पर? ब्रेन, लिवर और बोन के अंदर। अगर हम बात करते हैं एडिनोकार्सिनोमा की, तो एडिनोकार्सिनोमा स्प्रेड होता है लिम्फेटिक रूट से, बट लेकिन इसका जो प्रोग्रेशन होता है वो स्लोअर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का जो मेटास्टेसिस होता है वो लोकलाइज्ड ज्यादा होता है इनिशियली। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी कार्सिनोइड ट्यूमर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर लो ग्रेड मैलिग्नेंसी प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ लंग कैंसर है जो कि मेटास्टेसिस अर्ली होता है, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमन इज टेकिंग फुरोसेमाइड लेसिक्स 40 mg डी, द नर्स शुड टीच हर टू ईट मोर। यहाँ पर एक वुमन है जो कि फुरोसेमाइड जिसे कि हम लेसिक्स भी कहते हैं, यह ट्वाइस ए डे 40 mg का डोज अगर रिसीव कर रही है तो यहाँ पर हम इस पेशेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज होगी जो कि ज्यादा कंज्यूम करने के लिए एडवाइस करेंगे? ऑप्शन ए ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी बनानास एंड ऑरेंजेस, ऑप्शन सी लीन मीट, ऑप्शन डी क्रीम्ड कॉर्न। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बनानास एंड ऑरेंजेस। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं फुरोसेमाइड मेडिसिन की, जिसे कि हम लेसिक्स के नाम से भी जानते हैं, यह एक डायूरेटिक मेडिसिन का एग्जाम्पल है। डायूरेटिक तो आपको पता ही होगा कि यह यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगी, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है पोटेशियम का लॉस भी होता है, इसीलिए यहाँ पर हाइपोकैलेमिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो हम यहाँ पर पेशेंट को एडवाइस करेंगे ऐसी चीजें कंज्यूम करने को जिसके अंदर की पोटेशियम ज्यादा अमाउंट के अंदर देखने को मिलता है। तो उसके अंदर एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलेगा बनानास एंड ऑरेंज, इसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या रहेगा, जो हमारा हाइपोकैलेमिया का रिस्क है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्दी होती है लेकिन यह पोटेशियम इसके अंदर हाई अमाउंट के अंदर नहीं होता है। उसी तरह से लीन मीट और क्रीम्ड कॉर्न की बात करते तो यह भी हमारा पोटेशियम का रिप्लेसमेंट इफेक्टिवली नहीं करती है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है पोटेशियम को, तो वहां पर हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे हाई पोटेशियम रिच फूड जैसे कि बनानास एंड ऑरेंजेस कंज्यूम करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल ट्राइंग ए प्लास्टर स्पाइक अप व्हिच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। जब हम प्लास्टर कास्ट को ड्राई कर रहे हैं तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए यूज ए हेयर ड्रायर ऑन हाई हीट, ऑप्शन बी लीव इट ओपन टू एयर एंड हैंडल विथ पाम्स, ऑप्शन सी कवर इट विथ ए ब्लैंकेट फॉर कंफर्ट, ऑप्शन डी यूज फिंगर टिप्स टू टर्न द पेशेंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लीव इट ओपन टू एयर एंड हैंडल विथ पाम्स। जब भी हमें प्लास्टर कास्ट को ड्राई करना होता है तो उसे हम क्या करेंगे, एयर के अंदर ओपन रखेंगे, साथ ही उसको हैंडल किया जाता है पाम की सहायता से। चलिए हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अब देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है यूज ए हेयर ड्रायर ऑन हाई हीट, जो कि हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि अगर हमने हाई हीट को यूज किया तो उसकी वजह से जो हमारा प्लास्टर कास्ट है उसके अंदर क्रैकिंग हो सकती है, साथ ही साथ बर्न के चांसेस भी रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हेयर ड्रायर का यूज नहीं करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी, कवर इट विथ ए ब्लैंकेट फॉर कंफर्ट। अगर हमने ब्लैंकेट से कवर कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा और ड्राइंग जो होगी वो और ज्यादा डिले हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, यूज फिंगर टिप्स टू टर्न द पेशेंट। ओनली फिंगर टिप्स नहीं बल्कि आपको पूरा पाम यूज में लेना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। अगर हमारा यहाँ पर सीवियर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है तो इसकी वजह से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होगा। ऑप्शन ए, पैनक्रेटिक कैंसर। ऑप्शन बी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ऑप्शन सी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ऑप्शन डी, एक्यूट किडनी इंजरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। चलिए इसके रेशनल की बात भी हम कर लेते हैं। कंडीशन हमें यहाँ पर दी गई है सीवियर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की, मतलब हमारे पास यहाँ पर पैनक्रेटिक टिश्यूज जो है वो परमानेंटली डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी डैमेज होगा, जो कि हमारा मेनली प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को। और अगर हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो सकता है। इसीलिए हमारा सीवियर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के केस के अंदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में आपको देखने को मिलेगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द फॉरगेट इज प्राइमरली सप्लाइड बाय विच आर्टरी। फॉरगेट में जो हमारा आर्टेरियल सप्लाई होता है वो प्राइमरली कौन सी आर्टरी के द्वारा होता है। ऑप्शन ए, सिलियक ट्रंक। ऑप्शन बी, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ऑप्शन सी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ऑप्शन डी, रीनल आर्टरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सिलियक ट्रंक। बात करते हैं हम यहाँ पर सिलियक ट्रंक की, तो इसकी 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकंड रहेगी स्प्लेनिक आर्टरी और थर्ड होती है हमारी कॉमन हिपेटिक आर्टरी। यह हमारी सिलियक ट्रंक की मेन ब्रांचेस होती है। चलिए अब हम यहाँ पर गट को सप्लाई कौन सी आर्टरीज करती है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट गट जो होता है वो फॉरगेट होता है, उसके बाद आता है हमारा मिड गट और फिर आता है हिंड गट। इस तरह से इसे 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। अब इसकी सप्लाई की बात करेंगे तो फॉरगेट यानी कि द्वारा सप्लाई किया जाता है। फॉरगेट के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रियास पार्शली और अपर पार्ट ऑफ द डिओडिनम। यह हमारा फॉरगेट का पोर्शन है। नेक्स्ट आप देखेंगे मिडगट। मिडगट की सप्लाई जो होती है वो सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से होती है। इसके अंदर कौन सा पोर्शन आता है, जेजुनम टू 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन। फिर लास्ट बच जाता है हमारा हिंडगट, जो कि हमारा इंफीरियर मेसेंट्रिक से सप्लाई होता है और इसके अंदर कहाँ आता है, रेस्ट ऑफ द कॉलन टू द रेक्टम वाला पोर्शन आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो गट होता है उसका अंदर आर्टेरियल सप्लाई कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट प्रेजेंट विथ वाटरी डिस्चार्ज एंड प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। हमारे पास यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट हुआ है वाटरी डिस्चार्ज के साथ ही साथ पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है। तो यहाँ पर हमारा डायग्नोसिस क्या रहेगा। ऑप्शन ए, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन बी, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन सी, वायरल कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन डी, केमिकल कंजक्टिवाइटिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, वायरल कंजक्टिवाइटिस। चलिए हम यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस के टाइप्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। वायरल कंजक्टिवाइटिस जब भी प्रेजेंट होगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा वाटरी डिस्चार्ज, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। इसी के साथ साथ रेडनेस प्रेजेंट होगी, फोटोफोबिया भी हो सकता है, साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा पेरी ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आपको देखने को मिलेगा इची आइज, यानी कि आइज के अंदर इचिंग होगी, साथ ही साथ बाइलेटरल विथ स्ट्रिंगी डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर लिम्फेडिनोपैथी प्रेजेंट नहीं होगी। जैसा कि हमने देखा था वायरल के अंदर हमें लिम्फेडिनोपैथी प्रेजेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन एलर्जी की वजह से हो रहा है कंजक्टिवाइटिस तो वहां पर लिम्फेडिनोपैथी नहीं प्रेजेंट होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या होगा, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा। आपको अगर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज यानी कि येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज प्रेजेंट देखने को मिलेगा तो वहां पर आप सस्पेक्ट करेंगे कि यहाँ पर हमारा कंडीशन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का है। लास्ट है हमारा केमिकल कंजक्टिवाइटिस। जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट है, जब किसी इरिटेंट्स के साथ एक्सपोजर हो जाते हैं तो उसके बाद जो होता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, और यहाँ पर भी लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए नर्स सस्पेक्ट कॉर पल्मोनल इन ए COPD पेशेंट व्हेन ऑब्जर्विंग
यहाँ पर हमारे पास एक सीओपीडी पेशेंट है, तो यहाँ पर हम सीओपीडी के साथ में कोर पल्मोनल का कंडीशन कब सस्पेक्ट करेंगे, मतलब वहां पर क्या ऐसे नर्स आप ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन ए साइनोसिस एंड डिस्निया, ऑप्शन बी एडिमा एंड डिस्टेंडेड नेक वेन्स, ऑप्शन सी बैरल चेस्ट वेट लॉस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एडिमा एंड डिस्टेंडेड नेक वेन्स। अगर हमारे पास यहाँ पर कोर पल्मोनल प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा और हमें साइन के तौर पे देखने को मिलेगा जुगुलर वेन डिस्टेंशन, एडिमा एंड हिपेटोमेगेली। उसके बाद आप दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है साइनोसिस एंड डिस्निया, या ऑलरेडी सीओपीडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि कोर पल्मोनल के लिए स्पेसिफिक है। नेक्स्ट ही हमारा ऑप्शन सी बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट जो होता है वो शो करता है हाइपर इन्फ्लेशन को। और वही बात की जाए वेट लॉस की, तो वेट लॉस होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड एंड पुअर एपेटाइट। तो वेट लॉस भी हमारा स्पेसिफिक नहीं रहेगा कोर पल्मोनल के लिए। कोर पल्मोनल के लिए जो स्पेसिफिक रहेगा वो है हमारा ऑप्शन बी एडिमा एंड डिस्टेंडेड नेक वेन्स।